इतिहास के पन्नों में या कह लें कि प्राचीन कथाओं में कुछ ऐसे रहस्य दर्ज हैं जो आज की आधुनिक दुनिया को भी पूरी तरह से अचंभित कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे ही बेहद रहस्यमयी, प्रतीकात्मक और कुछ हद तक खौफनाक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारी चर्चा का केंद्र है रेवलेशन की 7 तुरैयां। एक बहुत ही गहरा विषय। हाँ, एक ऐसा विषय जो विनाश, चेतावनी और मानव स्वभाव के सबसे गहरे अंधेरे को एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत करता है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जिसमें प्राचीन पाठ का विश्लेषण शामिल है, वो इस पूरी घटना का एक बहुत ही सजीव चित्रण करती है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मुख्य मिशन इन 7 तुरैयों के घटनाक्रम को 2 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखना है। पहले हिस्से में हम उन शुरुआती 4 तुरैयों का विश्लेषण करेंगे जो पूरी तरह से पर्यावरणीय आपदाओं पर केंद्रित हैं। सही कहा, जहां प्रकृति का हर तत्व टूटता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। और उसके बाद हम उन 3 भयानक संतापों की ओर बढ़ेंगे जो पर्यावरण से आगे बढ़कर सीधे तौर पर इंसानी दिमाग और शरीर को अपना निशाना बनाते हैं। ये एक बहुत ही जटिल यात्रा होने वाली है। और इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। हम यहाँ जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे पास मौजूद स्रोत सामग्री और उसमें लिखे गए मूल पाठ का एक निष्पक्ष विश्लेषण है। ये बताना जरूरी है। हाँ, हम यहाँ किसी भी धार्मिक, वैचारिक या राजनीतिक पक्ष का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल उन विचारों और प्रतीकों को सामने रखना है जो इस प्राचीन ग्रंथ में मौजूद हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ इतनी भयानक तबाही के माध्यम से मानव स्वभाव के सबसे गहरे सच को दर्शाते हैं। मतलब ये सिर्फ दुनिया के खत्म होने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इस बात का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है कि जब अस्तित्व पर संकट आता है तो इंसान कैसे प्रतिक्रिया देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। अक्सर ऐसे विषयों को पढ़ते समय लोग प्रतीकों के पीछे छिपे असली अर्थ को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, तो चलिए इस घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं। हाँ, पहली तुरही से। स्रोत के अनुसार जब पहली तुरही बजती है तो जो दृश्य सामने आता है वो किसी भयानक दुस्वप्न जैसा है। आसमान से ओले और आग बरसने लगती है जो खून से मिली हुई है, और इसका सीधा असर पर्यावरण पर होता है। 1/5 पेड़ जलकर खाक हो जाते हैं और सारी हरी घास भस्म हो जाती है। बिल्कुल, ये एक झटके में पृथ्वी की हरियाली को नष्ट कर देने जैसा है। फिर जैसे ही दूसरी तुरही बजती है, आपदा का रूप जमीन से हटकर समुद्र की ओर चला जाता है। स्रोत कहता है कि आग से जलता हुआ एक बहुत बड़ा पहाड़ सीधे समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। हाँ, समुद्र का 1/3 हिस्सा खून में बदल जाता है, समुद्री जीवों का 1/3 हिस्सा मर जाता है और 1/3 जहाज नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये सब 1/3 ही क्यों हो रहा है? सब कुछ एक साथ खत्म क्यों नहीं हो जाता? यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी कुंजी है। पहली और दूसरी तुरही में हम देखते हैं कि भूमि और समुद्र आंशिक विनाश का शिकार होते हैं। 1/3 का ये जो आंकड़ा है ना, ये बहुत गहरा अर्थ रखता है। अच्छा, वो कैसे? प्राचीन प्रतीकात्मकता में 1/3 का मतलब पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि यह एक चेतावनी का प्रतीक है। सोचिए, अगर किसी को पूरी तरह से नष्ट ही करना है तो ये सब चरणों में क्यों होगा? यह नियम दर्शाता है कि ये तबाही एक सजा से ज्यादा मानवता को जगाने का एक प्रयास है। मतलब एक मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये बता रहा है कि जो चीजें स्थायी लगती हैं, जैसे हमारे जंगल, महासागर, वे एक पल में छिन सकते हैं। समुद्र का खून में बदलना पूरी अर्थव्यवस्था और जीवन की गति के रुक जाने का प्रतीक है। ये नजरिया वाकई डरावना है कि तबाही असल में एक चेतावनी है, लेकिन पर्यावरण पर यह प्रहार यही नहीं रुकता। अगर हम तीसरी तुरही पर गहराई से विचार करें तो स्रोत बताता है कि स्वर्ग से एक विशाल तारा टूट कर गिरता है, जो एक मशाल की तरह जल रहा है। हाँ, और ये तारा खारे पानी में नहीं बल्कि नदियों के 1/3 हिस्से और पानी के मीठे सोतों पर गिरता है। स्रोत इस तारे को नागदोना या कड़वाहट का नाम देता है, जिससे पानी इतना जहरीला हो जाता है कि कई लोग उसे पीकर मर जाते हैं। मुझे लगता है कि ये आपदा पहली 2 आपदाओं से भी ज्यादा व्यक्तिगत है। मीठा पानी तो किसी भी सभ्यता का बुनियादी आधार होता है। जल स्रोतों के विनाश का एक बहुत ही सटीक विवरण है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मीठे पानी पर प्रहार करना सीधे मानव सभ्यता की नाड़ी पर प्रहार करने जैसा है। भूमि और समुद्र के बाद नदियां और पानी के सोते वो जगह हैं जहां इंसान बसता है।
जब वो विशाल तारा गिरता है और पानी को जहरीला कर देता है तो ये केवल एक भौतिक विनाश नहीं है। तो ये क्या है? यह है जीवन देने वाले स्रोत का जीवन छीनने वाले स्रोत में बदल जाना है। ये दिखाता है कि कैसे वो प्रकृति जिस पर इंसान भरोसा करता है अचानक उसके खिलाफ हो सकती है। पानी के बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। और फिर जैसे ये सब काफी ना हो, चौथी तुरही बचती है। अब तक तबाही जमीन, समुद्र और नदियों तक सीमित थी, लेकिन चौथी तुरही के बचते ही ये तबाही सीधे अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, स्रोत के अनुसार सूरज, चांद और तारों के 1/3 हिस्से पर प्रहार होता है। असर ये होता है कि दिन का 1/3 हिस्सा अपनी रोशनी खो देता है और रात का 1/3 हिस्सा भी पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। लेकिन इस भौतिक अंधकार के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, ये सिर्फ रोशनी का जाना नहीं है, ये अंतरिक्ष के उस क्रम और अनुशासन का टूटना है जिस पर इंसान आदिकाल से निर्भर रहा है। जब सूरज और तारों की रोशनी छिन जाती है तो पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाता है। दिन और रात का चक्र टूट जाता है। बिल्कुल, इस अंधकार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना जरूरी है। ये उस अनिश्चितता और निराशा का प्रतीक है जो अब मानवता को घेरने वाली है। शुरुआती 4 तुरहियों में हमने देखा कि कैसे प्रकृति के हर आवश्यक तत्व पर योजनाबद्ध तरीके से प्रहार हुआ। पर्यावरण पूरी तरह से चरमरा गया है। हाँ, इंसान पूरी तरह से निहत्था और असुरक्षित हो चुका है। अगर ये सब भयानक था तो यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम 5वीं तुरही की ओर बढ़ते हैं, तबाही की प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती है। अब हम केवल पर्यावरणीय महाविनाश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पहले संताप में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खौफनाक मोड़ है। स्रोत में स्पष्ट रूप से एक चेतावनी गूंजती है जो आने वाले 3 संतापों की घोषणा करती है। 5वीं तुरही बचते ही स्वर्ग से गिरे एक तारे को अथाह कुंड की चाबी दी जाती है और उसमें से टिड्डियों का एक भयानक प्रकोप पृथ्वी पर छा जाता है। लेकिन ये कोई आम टिड्डी दल नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत पढ़ने पर यह साफ हो जाता है। इस पहले संताप की सबसे बड़ी विशेषता ही इन टिड्डियों की अजीबोगरीब प्रकृति में छिपी है। आमतौर पर टिड्डियों का काम फसलों और वनस्पतियों को चट करना होता है, लेकिन स्रोत यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि इन टिड्डियों को सख्त निर्देश था कि वे पृथ्वी की घास या किसी पेड़ को कोई नुकसान न पहुंचाएं। तो उनका निशाना क्या था? उनका सीधा लक्ष्य वे इंसान थे जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं थी। उनका आतंक पर्यावरण के लिए था ही नहीं, ये एक बहुत ही चुनिंदा प्रहार है। और स्रोत में इन टिड्डियों के डंक मारने का जो विवरण है वो रूह कपा देने वाला है। इन टिड्डियों को इंसानों को जान से मारने का अधिकार नहीं था, बल्कि उन्हें केवल डंक मारने और तड़पाने का काम सौंपा गया था, और वो भी पूरे 5 महीने तक, जिसे बिच्छू के डंक मारने के समान बताया गया है। क्या ये तबाही सिर्फ शारीरिक थी या इसमें इंसान के दिमाग को तोड़ने की कोई साजिश थी? ये शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा एक गहरी मनोवैज्ञानिक यातना का सटीक विवरण है। 5 महीने का समय कोई संयोग नहीं है, ये टिड्डियों का प्राकृतिक जीवन चक्र भी होता है। लेकिन व्यापक रूप से देखें तो ये उस स्थिति का प्रतीक है जहां इंसान इतनी भयानक मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरता है कि वो मृत्यु की कामना करता है, लेकिन मृत्यु उससे दूर भागती है। हाँ, ये ना खत्म होने वाली चिंता के समान है। ये पहला संताप प्रकृति के विनाश से हटकर मानव मन की सहन शक्ति के परीक्षण के बारे में था। यह सीमित यातना का एक दौर था। 5 महीने तक लगातार एक ऐसा दर्द सहना जिसमें इंसान मौत मांगे और उसे मौत न मिले, ये सच में बहुत डरावना है। लेकिन छठी तुरही, जो कि दूसरा संताप है, वो विनाश के पैमाने को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। बिल्कुल एकदम अलग स्तर पर। छठी तुरही बजते ही एक बहुत ही विशिष्ट निर्देश दिया जाता है। स्रोत के अनुसार फरात नदी पर जो 4 दूत बंधे हुए थे उन्हें खोलने का आदेश दिया जाता है। इस प्राचीन नदी का संदर्भ अचानक से कहानी में एक ऐतिहासिक तनाव पैदा कर देता है। देखिए, फुरात नदी प्राचीन दुनिया में केवल एक नदी नहीं थी, वो ज्ञात दुनिया और अज्ञात खतरों के बीच की एक सीमा रेखा थी। उस नली पर बंधे दूतों के खुलने का मतलब था कि अब रक्षा की सारी दीवारें गिर चुकी हैं और अज्ञात दुनिया का कहर टूटने वाला है। और जो सेना उभर कर आती है उसका पैमाना इतना विशाल है कि उसे समझना मुश्किल हो जाता है। स्रोत बताता है कि ये सेना 20 करोड़ घुड़सवारों की है। सोचिए, 20 करोड़। इन घोड़ों के मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलता है।
इस दूसरे संताप का प्रभाव पहले संताप से बिल्कुल विपरीत नजर आता है। ये विरोधाभास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पहले संताप में टिड्डियों ने केवल यातना दी थी, वहीं इस 20 करोड़ की सेना का एकमात्र उद्देश्य सीधा विनाश करना था। स्रोत के अनुसार इस हमले में मानव जाति का 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मतलब यातना से सीधे बड़े पैमाने पर नरसंहार। हाँ, पहला संताप एक लंबी मनोवैज्ञानिक यातना थी, जबकि दूसरा संताप अचानक और तेज मृत्यु लेकर आया। यह एक ऐसा क्षण है जहां लगता है कि शायद अब इंसान टूट जाएगा। इतनी भयानक पर्यावरणीय आपदाएं, फिर 5 महीने की असहनीय पीड़ा और फिर आबादी का 1/3 हिस्सा भस्म होते हुए देखना। और यहीं पर स्रोत का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है, सबसे हताश करने वाला हिस्सा। इतने बड़े विनाश के बावजूद जो लोग बच गए थे, उनका रवैया क्या रहता है? स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि लोगों ने पछतावा नहीं किया, उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं बदले। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि मानव स्वभाव किस हद तक अपनी गलतियों और अहंकार पर अड़ा रह सकता है। इतने स्पष्ट संकेत मिलने के बावजूद। बिल्कुल, इतने भारी विनाश के बाद भी इंसान का ये सोचना कि वो सही है, ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही अंधेरा पहलू है। क्या तबाही सच में इंसान के अहंकार को तोड़ सकती है, या वो अपनी जिद में इस कदर अंधा हो जाता है कि चारों तरफ बिखरी लाशें भी उसे नहीं बदल पाती? यह ग्रंथ केवल एक कहानी नहीं है। नहीं, ये एक तीखा दर्पण है जो हमें हमारी अपनी आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों का असली चेहरा दिखा रहा है। ये पश्चाताप ना करने की जिद ही असली त्रासदी है। सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसान का ये अड़ियलपन ही शायद सबसे बड़ा संताप है। और जब ये 20 करोड़ की सेना का विनाश सामने आ जाता है, तो स्रोत स्पष्ट करता है कि दूसरा संताप बीत चुका है। तो इस सब का क्या मतलब है? अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। हाँ, अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां 7वीं तुरही बजने वाली है। ये तीसरा और अंतिम संताप है। यहां से कहानी का स्वर और उसका उद्देश्य पूरी तरह से एक नए मोड़ पर आ जाता है। 7वीं तुरही का बजना केवल एक और आपदा का आना नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। इस तीसरे संताप का गहरा धार्मिक महत्व है। स्रोत के अनुसार जब 7वें दूत ने तुर्री बजाई, तो स्वर्ग में ये घोषणा की गई कि परमेश्वर का रहस्य समाप्त हो जाना चाहिए। रहस्य का समाप्त होना, ये बहुत वजनदार वाक्य है। हाँ, ये वो निर्णायक क्षण है जहां प्रतीक्षा और चेतावनियों का दौर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। स्रोत कहता है कि इस दुनिया के राज्य अब प्रभु के राज्य बन गए हैं। ये एक अंतिम सत्ता परिवर्तन का संकेत है, जहां इंसान का समय समाप्त होता है और एक नई अंतिम व्यवस्था जन्म लेती है। स्रोत ये भी बताता है कि इस तुरही के साथ स्वर्ग में मंदिर खुल जाता है, और उसके बाद पृथ्वी पर जो होता है वो किसी भी पुरानी आपदा से अलग है। आसमान से बिजलियां चमकती हैं, भयानक आवाजें आती हैं। एक ऐसा भूकंप आता है जिसने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया, और बड़े बड़े ओले गिरते हैं। लेकिन इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत में कहीं भी 1/3 का जिक्र नहीं है। हाँ, 1/3 का नियम गायब हो गया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें पहले 2 संतापों और इस तीसरे संताप के बीच का एक स्पष्ट विरोधाभास समझ में आएगा। पहले और दूसरे संताप का दायरा सीमित था। वहां 1/3 का नियम लागू था, चाहे वो 1/3 नदियां हों या टिड्डियों के लिए 5 महीने की समय सीमा हो। ये सब सुधरने का एक आखिरी मौका थी। बिल्कुल, लेकिन 7वीं तुरही से जुड़ी घटना में कोई समय सीमा नहीं है। यहां पूर्णता है। यह परम अंतिम स्थिति का प्रतीक है। जब रहस्य समाप्त हो जाता है, जब चेतावनी का समय निकल जाता है, तो फिर सिर्फ परिणाम सामने होता है। ये उस अध्याय का अंत है जिसे इंसान ने नजरअंदाज किया। ये पूरी यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर हम इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे ये घटनाक्रम पर्यावरणीय महाविनाश से शुरू होता है। ओले, आग और जलता हुआ पहाड़ समुद्र को खून में बदल देता है। फिर वो नाक दौड़ना तारा जो नदियों को जहर बना देता है। और सूरज, चांद, तारों के अंधकार से संतुलन बिगड़ जाता है। और उस प्राकृतिक पतन के बाद हमने अकल्पनीय यातना का दौर देखा। अथाह कुंड से निकली वो टिड्डियां जो 5 महीने तक इंसानों को मनोवैज्ञानिक पीड़ा देती हैं। और उसके बाद फुरात नदी से निकली 20 करोड़ की सेना जो 1/3 मानव जाति को निगल जाती है। और अंततः हम 7वीं तुरही के परम सत्य तक पहुंचते हैं, जहां सारी चेतावनियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा चुभती है, वो है इंसान का वो रवैया कि लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। ये इस पूरे महाकाव्य का केंद्रीय विचार है।
ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये संकट के समय में इंसान की उस जटिल प्रवृत्ति का सटीक अवलोकन है। इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद इंसान का न बदलना ये दिखाता है कि ये ग्रंथ मानवता के लिए एक चेतावनी भरा दर्पण है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत पर आ गए हैं। इस पूरे ग्रंथ और इसके खौफनाक प्रतीकों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। आज हम अपने चारों ओर देखते हैं, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। स्पष्ट पर्यावरणीय चेतावनियां हमारे सामने हैं। सवाल ये नहीं है कि तबाही कैसी होगी,